दिया जाता था। भाई दबाव प्रेशर में तो आके आपने भी मुकदमा दर्ज करवा दिया। यही मुकदमा जब वो प्रताड़ित करते थे तब आपने क्यों नहीं दर्ज करवाया? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि समर सिंह ने कोर्ट में पेशी होने से डर गए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि समर सिंह पेशी नहीं होना चाहते हैं। क्योंकि पिछले दिन जब समर सिंह ने वाराणसी कोर्ट में जान रहे थे तो आकांक्षा दुबे के समर्थकों ने किया था इनके साथ धक्का मुक्की। दोस्तों, मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि समर सिंह ने आज कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान की, क्योंकि पिछले दिन जब कोर्ट में पेशी कर रहे थे तो अचानक उन्हें आकांक्षा दुबे के कुछ समर्थकों ने उनके ऊपर धक्का मुक्की कर दिया था, जिसके वजह से आज समर सिंह को कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान करवाया गया और इससे समर सिंह को काफी फायदा भी हो रहा है। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि समर सिंह के वकील ने आकांक्षा दुबे के मां पे निशाना साधते हुए कहा कि अगर आकांक्षा दुबे के मां बार बार बोलती है कि 2 से 3 करोड़ रुपए समर सिंह के पास बाकी है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी मां ने बोले कि समर सिंह मेरे बेटी को हमेशा अत्याचार और टॉर्चर करता था, तो जब टॉर्चर करता था तो समर सिंह, तो आपने क्यों नहीं कंप्लेन लिखवाया, क्यों नहीं प्रशासन में आपने इस तरह के कंप्लेन लिखवाया। साथ ही साथ समर सिंह के वकील ने कहा कि उनकी मां कहती है कि मेरी बेटी का 2 से 3 करोड़ रुपए बाकी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि समर सिंह के साथ आकांक्षा दुबे ने कितने एल्बम किए हैं और इतने एल्बम के 2 से 3 करोड़ रुपए कैसे हो जाएंगे। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में इतनी सारी रुपए मिलते हैं एक एल्बम के लिए? ये सब बोले, उनके वकील बोले कि सिर्फ आकांक्षा दुबे के माँ ये सिर्फ नाटक कर रही है। साथ ही साथ समर सिंह के वकील ने बोले कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आज के डेट में एक एल्बम के हीरोइन के कितने रुपए मिलते हैं और समर सिंह के साथ आकांक्षा दुबे ने कितनी एल्बमें की हैं कि उनके 2 से 3 करोड़ रुपए हो गए। अगर 2 से 3 करोड़ रुपए एक भोजपुरी के एल्बम के एक्टर्स को हो सकता है तो भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरोइन के कितने रुपए मिलते होंगे। उन्होंने खुलकर कहा कि एक भोजपुरी के टॉप लेवल के मॉडल्स को मिलते हैं 30 to 40,000 यानी 30 से 40,000 रुपये। लेकिन समर सिंह के वकील का कहना है कि बड़े बड़े लेवल के मॉडल्स को मिलते हैं 30 से 40,000 रुपये। लेकिन आकांक्षा दुबे कितनी वर्क की है समर सिंह के साथ कि जो 2 से 3 करोड़ रुपया कमा ली। ये सब सारी बातें आकांक्षा दुबे के मां मन गढ़ंत बातें कर रही है, समर सिंह को फंसाना चाहती है, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। अपनी बेटी को बचाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं, क्योंकि उनके बेटी का पहले से ही कई लोगों से था अफेयर, ऐसा समर सिंह ने खुलकर कहा। लेकिन आकांक्षा दुबे के मां बार बार कहती है कि मेरे बेटी का आरोपी और गुनहगार है समर सिंह, संजय सिंह। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुराधा सिंह पर भी मामला आ रहा है, क्योंकि अनुराधा सिंह वही है जो कि जिस दिन आकांक्षा दुबे का लाश को जलाया गया था उस दिन मुंबई से आई थी और उसके बाद फौरन लाश जलाकर चली गई। इससे उन पे बहुत सारे लोग शक कर रहे हैं, खास करके आकांक्षा दुबे के परिवार वाले खुलकर उन पे शक कर रहे हैं कि आखिर वो आई और चली क्यों गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आकांक्षा दुबे का मामला बहुत जोर शोर से चल रहा है, लेकिन समर सिंह के भी सपोर्ट में बहुत सारे लोग अब आ रहे हैं, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि समर सिंह इस तरह का हरकत नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि समर सिंह भी खुलकर कह रहे हैं कि अगर मुझे दोषी अगर पाए जाते हैं हम दोषी तो मुझे जो सजा देना है दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आकांक्षा दुबे मामले को सही तरीके से जांच किया जाए, क्योंकि इसमें मुझे फंसाया जा रहा है। मैं इस तरह का हरकत नहीं किया हूं। जितनी सारी टीम है सही तरीके से जांच करे और पता लगाए कि असली कातिल कौन है। हाँ, मैंने उस दिन कॉल किया था 25 तारीख को, लेकिन मैं मात्र 30 सेकेंड तक ही बात किया था। उसमें सारे कॉल डिटेल्स को चेक किया जाए, आकांक्षा दुबे के मोबाइल फोन से चेक किया जाए कि आकांक्षा दुबे के किस किस से संबंध था और क्यों संबंध था। क्या मैं असली गुनाहगार हूं, वो सारे कॉल डिटेल से जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि जिस से बात की होगी आकांक्षा दुबे उसमें सारे रिकॉर्ड तो जरूर होंगे। लेकिन इस मामला का खुलासा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आकांक्षा दुबे का जो मोबाइल आईफोन है वो अभी तक अनलॉक नहीं हो पाया है, जिसके वजह से सारी चीज़ें अभी तक छुपी हुई है। जिस दिन उनका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा सारी चीज़ें सबके सामने आ जाएगी। कमेंट जरूर करें असली गुनहगार कौन है।